जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी अच्छा ही होगा। आपने देखा कि ग्रह अपनी चाल चल रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही मनुष्य जगत परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से शेयर मार्केट में गिरावट आई है, हमने पहले ही बताया था, सचेत किया था कि शेयर मार्केट में गिरावट आने वाली है। तो और जनता को सचेत रहना चाहिए था उस चीज़ पे लेकर कि इस तरह से हमें आने वाले समय में आर्थिक मंदी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब भी शेयर गिरेंगे और ट्रेड वार शुरू हो गया है और उस ट्रेड वार की वजह से शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। उसी वजह से आने वाले समय में जब आर्थिक मंदी हमें देखने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं आम जनजीवन उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। एक युद्ध जैसा माहौल उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि युद्ध में भी मनुष्य परेशान ही रहता है। और जब आर्थिक मंदी होगी या ट्रेड वार इस तरह से शुरू होगा, आर्थिक मंदी के कारण जनजीवन कितना प्रभावित होगा आप देखोगे। तो इस तरह से एक माहौल उत्पन्न हो जाएगा एक युद्ध की तरह से। तो कहीं ना कहीं हमें उस बात से पहले से ही आगाह हो जाना चाहिए कि आने वाले समय हमारे लिए कठिन परिस्थितियां लेकर आने वाला है। तो कहीं हमें उन परिस्थितियों से बचाव करने के लिए, और जो भाई बंद अपना शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, मैं उनको सचेत करना चाहूंगी आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें, क्योंकि समय जब खराब होता है तो आने वाला समय फिर बहुत अच्छा लेकर आता है। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है और वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट के तौर पे ही अपने पैसा लगाया है शेयर मार्केट में, तो उसको उससे निराश ना हो, क्योंकि आने वाले समय में थोड़ा सा 2-4 महीने आपको थोड़ा सा निराशाजनक देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट उसमें होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस तरह का अभी माहौल उत्पन्न होगा जनता और सरकारों के बीच में। आप देखोगे कि हमने बताया था कि कहीं ना कहीं सरकार भारत में कोई धर्म को लेकर ऐसा कानून लेकर आएगी जिससे जनता परेशान होती हुई नजर आएगी, और उसके आंदोलन के रूप में हमें देखने को मिलेगा। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। एक एक कदम अच्छा से सोच समझ कर करना है, क्योंकि और आने वाले समय में मौसम बहुत बदलाव लेकर आने वाला है, क्योंकि कहीं पर जहां बर्फबारी होगी और उसको आप देखोगे कि कहीं पर बर्फबारी हो रही है, कहीं मौसम में ज्यादा हवाएं ज्यादा तेजी से चल रही है। तो इस तरह से बर्फ मौसम बदलाव की वजह से कहीं ना कहीं किसानों को परेशानी देखने को मिल सकती है। तो नए कानून धर्म को लेकर बन सकता है, क्योंकि धर्म बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो हमें धार्मिक दंगों में बिल्कुल भी नहीं फंसना है, क्योंकि इस तरह का माहौल ही समय ही इस तरह का बन रहा है। आने वाले समय में सरकार को भी धार्मिक दंगों से को लेकर कुछ न कुछ हिदायत रखनी चाहिए, या उन पर कुछ न कुछ लगाम रखनी चाहिए, क्योंकि समय ही ऐसा बन रहा है। तो अगर सरकार पहले से ही इन चुनौतियों को जानकर अगर आगाह रहेगी तो शायद ये धार्मिक दंगे, हमने बताया था कि सरकार कोई धर्म को लेकर एक कानून बना सकती है, तो वो बात आपकी सत्य साबित हो रही है कहीं ना कहीं। और इस तरह के जब ग्रह अपने और नक्षत्र कहीं ना कहीं उसी बात को इंडिकेट करते हैं और आम जनजीवन को प्रभावित करते हैं। हमें एक एक बात ग्रह के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार आम जनजीवन पर प्रभावित होता हुआ नजर आता है, क्योंकि जो भी हर मनुष्य का जन्म एक नक्षत्र में होता है और उसके अकॉर्डिंग ही उसका पूरा जीवन चलता रहता है कहीं। और उसके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो कहीं ना कहीं एक तिथि होती है, उसी पर उसका जन्म होता है। तो कहीं ना कहीं वो तिथि भी उसके जीवन में वही प्रभाव डालती है। तो जैसे कि 2 तारीख है, चंद्रमा है, अगर चंद्रमा का उसके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है तो वो इमोशनल होता है वो कहीं ना कहीं। और जो चंद्रमा के जो गुण है होते हैं उसमें उसके अधिकतर वो दिखाई देते हैं। अगर वो अधिक मात्रा में उसके गुण हो जाए, कहीं ना कहीं दो 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 करके डेट आ जाती है, तो कहीं उसके जीवन में वो नकारात्मक प्रभाव डालती है। अगर एक दो तारीख है तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में शुभता लेके आती है, क्योंकि अति किसी भी चीज की परेशानी देती है। इस तरह से ही हर जो नक्षत्र है, हर ग्रह है, वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि ज्योतिष एक सटीकता देती है जीवन में कि किस तरह से हमारे जीवन में बदलाव होने वाला है, और उस पर किस तरह से हम अपने आप को स्वच्छ, सुंदर और अच्छे जीवन व्यतीत करने वाला बना सकते हैं। क्योंकि हर ग्रह की एक अपनी चाल होती है और हर ग्रह का एक अपना वातावरण होता है। जिस तरह से अभी आपने देखा कि किस तरह से षटग्रही योग और सूर्य ग्रहण के बाद जो योग उसका प्रभाव है आम जनजीवन पर किस तरह से दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले से ही
लोगों को आगाह कर दिया गया था कि इस तरह से आप लोगों के जीवन में मानसिक अशांति वाला माहौल उत्पन्न होगा कि आप लेकिन आप लोगों को उन बातों को सोचते हुए देखते हुए जो धर्म को लेकर जो हमें बात पता है, पहले से ही पता चल गई थी, तो कहीं ना कहीं हमें उन धार्मिक दंगों में नहीं फंसना है, क्योंकि इस समय का ही खेल ये है कि हमें इस तरह से वो चीज़ बदलाव होनी है, तो हमें उस पर उसका मोस्ट वेलकम करना चाहिए। और क्योंकि बदलाव ही आने वाले जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा प्रभाव लेकर आती है, तो हमें उन सब चीज़ों को अच्छे रूप में देखना चाहिए, क्योंकि जो भी प्रभाव होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अगर कुछ प्रभाव खराब होते हैं, जैसे कि ट्रेड वार है, तो कहीं ना कहीं उस पर वापसी, अमेरिका को वापसी उस पर कुछ ना कुछ विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखोगे कि जुलाई के महीने में जो अमेरिका है कुछ ना कुछ उस पर फिर से दोबारा से अपने गहन अध्ययन करेगी, और हो सकता है कुछ टैक्स है वो कम कर दे। इस तरह से जनता के बीच में जो एक आक्रोश है, कहीं ना कहीं वो आपको अमेरिका में एक इस तरह का माहौल देखने को मिलेगा कि जनता और सरकार के बीच में जो जिस बात मुद्दों को लेकर वो खुशी खुशी उनको अमेरिका के उनको लेकर आए थे, कहीं ना कहीं अब वो उससे निराश, कुछ लोग निराश होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लोगों ने नहीं चाहा था कि वो देश के इस तरह से माहौल उत्पन्न कर देंगे कि हर देश उनका विरोधी उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि जब ट्रेड वार उन्होंने शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं टैक्स, हर देश अपने आप का टैक्स के लिए बचाना चाहेगा और अपने देश को सुरक्षित रखना चाहेगा, अपनी जनता को, क्योंकि वो आर्थिक मंदी में नहीं डालना चाहता। तो इस तरह से एक देश दूसरे देश पर टैक्स लगाकर कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए इस तरह से रणनीति अपनाएगा। तो इस तरह से हर ग्रह का एक अपना योग होता है। अभी आप देखोगे कि 7 अप्रैल से अभी बुध मार्गी हो गए हैं, तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव रहने वाला है। आप देखोगे कि बुध मार्गी तो हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य के साथ अस्त हो गए हैं। तो सूर्य के साथ जब भी जो भी ग्रह होते हैं वो कहीं ना कहीं उसकी शुभता खत्म हो जाती है। तो आप देखोगे कि एक कहानी के जरिए से हम उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। आप एक राजा ले लीजिए, राजा के नीचे जो भी अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से अपने आप को असुरक्षित और महसूस करते हैं, क्योंकि वो अपनी बात खुलकर नहीं कह पाते। जब हाँ अगर पीछे से जैसे कि आगे पीछे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चुगली करते हैं या एक दूसरे की बात करते हैं। तो इसी तरह से इन ग्रहों का भी खेल देख लीजिए, जब भी वो उसके सूर्य के साथ में है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी शुभता जो उनके प्रभाव है उससे उसमें वो कमी आ जाएगी, और वो कहीं ना कहीं अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। जैसे कि बुध अभी सूर्य के साथ ही है, तो वो पूरी तरह से अपना जो शुभता वाले फल देने चाहिए कहीं ना कहीं वो नहीं दे पाएंगे, वो अस्त वाले ही देंगे। क्योंकि अभी वो खुलकर जब सूर्य मेष राशि में चले जाएंगे, तो उसके बाद जो बुध के शुभ वाले फल हैं वो हमारे सामने देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से हमें एक ग्रह कुछ ना कुछ हमें इंडिकेट करता है, और हर ग्रह के एक अपना रोल होता है। उसके जो भी उसके तहत जो शुभ या अशुभ परिणाम होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमें हर ग्रह के बारे में जानना चाहिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी या बाधा नजर आ रही है, तो आपको किसी ज्योतिषीय आकलन से करा लेना चाहिए, ताकि आपके जीवन में जो भी अशुभता है या जो भी अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे थे, उसके कुंडली के तहत आप कुछ उपाय कर सको या अपने जीवन में कुछ बदलाव लेकर आ सको। क्योंकि कोई भी ग्रह कुछ ना कुछ हमारे जीवन में जब परेशानियां देता है, तो हमें उसके उपाय करने से कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट मिलता है। अगर आप देखोगे कि मंत्र उपचार से या हम उसके कोई भी उपाय करते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। आप देखोगे कि जब कोई बड़ी घटना घटने वाली होती है, तो अगर हम उसके उपाय कर लेते हैं, तो उसका हमें कुछ छोटे परिणाम के रूप में देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमें अपने माहौल देखना चाहिए कि किस तरह का माहौल बन रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ना चलते हुए अपने आप में उन सब चीज़ों से, नेगेटिव एनर्जी से बचना है। क्योंकि समय ही भ्रमित वाला चल रहा है, तो हमें भ्रमित में नहीं पड़ना है। अपने आप को कहीं ना कहीं दिशा निर्देश के साथ आगे बढ़ना है। और अपना, क्योंकि युवाओं के लिए जिस तरह से हमने बताया था कि युवाओं कहीं ना कहीं पीड़ित होता हुआ नजर आ रहा है, तो अभी जब से मार्गी होंगे थोड़ा सा डाउनफॉल जाएगा, कि कहीं ना कहीं उनका जो आंदोलन है नेपाल में है युवाओं को लेकर, तो वो थोड़ा सा अभी धीमा धीमा होता चला जाएगा आने वाले समय में। तो इस तरह से हर ग्रह का एक अपना प्रभाव होता है, और उसकी शुभता हमें देखने को मिलती है और अशुभता देखने को मिलती है। क्योंकि हर किसी की कुंडली में
कुछ अच्छे ग्रह होते हैं, कुछ बुरे ग्रह होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जीवन चल रहा होता है। तो और इसी के आशा करती हूँ मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएँ और उस पर अध्ययन करें। आप खुद भी देख सकते हैं और इस पर विचार कर सकते हैं कि आपके जीवन में अगर कोई नेगेटिव चीज़ चल रही है और नेगेटिव प्रभाव हो रहा है, आप उसके आप खुद उपाय कर अपने जीवन में बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो इसी तरह से आशा करती हूँ मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, ताकि और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय हिंद, जय भारत।